गोकुळीच्या सुखा गोकुळीच्या सुखा अंत पार नाही लेखा अंत पार नाही लेखा अंत पार नाही लेखा अंत पार गोकुळीच्या सुखा गोकुळी गोडिया तोरणे गोडिया गोडिया तोरणे गोडिया करती कथा गाती गाणे करती कथा गाती गाणे करती कथा गाती गाणे करती कथा गाती गाणे गोकुळीच्या सुखा गोकुळी गोकुळीच्या सुखा गोकुळ बाळकृष्णानंदा घरी बाळकृष्णानंदा घरी बाळकृष्णानंदा घरी आनंदल्या नर नारी आनंदल्या नर नारी आनंदल्या तुका म्हणे छंदे तुका म्हणे छंदे तुका म्हणे छंदे तुका म्हणे छंदे येणे वेधिले गोविंदे येणे वेधिले गोविंदे बाळकृष्णानंदा घरी बाळकृष्णानंदा घरी बाळकृष्णानंदा घरी बाळकृष्णानंदा घरी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंदगांव बरसाना धाम की जय। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंद बाबा की जय। उमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब श्रोतागण का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब होता है सूचना, कुछ इनपुट। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है परिवर्तन। सुनने से, देखने से जीवन में जो परिवर्तन होता है उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन अंग्रेजी में। तो परिवर्तन जो है अगर नहीं है तो मतलब जो सूचना है वो कोई काम का नहीं। जैसे बहुत साल पहले लंदन में दारू पीने का कंपटीशन हुआ था और डॉक्टर लोग फर्स्ट आए थे। अब सबसे ज्यादा कौन जानता है दारू के बैड इफेक्ट्स? दारू पीने का बैड इफेक्ट सबसे ज्यादा कौन जानता है? और पीने के कंपटीशन में भी फर्स्ट वही लोग आए। इसका मतलब जो ज्ञान है कि भाई दारू पीने से ये जो दारू अंदर जाएगी, ये अल्कोहल अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड एसिटिक एसिड बनेगा, एसिटिक एसिड तुम्हारे लीवर को बड़ा करके फैटी लीवर कर देगा। ये जो ज्ञान है ये किसी काम का नहीं रहा। इस ज्ञान को अप्लाई नहीं कर पाए। स्मोकिंग करने से लीवर लंग कैंसर होता है और स्मोकिंग कैंसर करता है तो सिगरेट के पैकेट में भी लिखा रहता है। लेकिन जिसको जो पढ़ के दुनिया को सिखाते हैं वो सारे के सारे डॉक्टर लोग जो हैं, कितने सारे डॉक्टर आज स्मोकिंग करते हैं। अच्छा खासा तादाद है डॉक्टरों में जो स्मोक करते हैं। इसका मतलब जो ज्ञान है वो परिवर्तन नहीं ला पा रहा है। ज्ञान तो है, दूसरों को सिखा देते हैं। तुकाराम महाराज कहते हैं लोकासाठी ब्रह्म ज्ञान आणि स्वतः हृदयाला कोरडे पाषाण। दुनिया के लिए ब्रह्म ज्ञान बताते हैं और खुद के लिए जो है सूखा पत्थर रखा हुआ है दिल पे। कुछ अंदर अपने अंदर परिवर्तन नहीं। तो जो ब्रह्म ज्ञान जो परिवर्तन जब तक दूसरों में जो लाना चाहते हैं वो खुद में ही नहीं दिखा पाते हैं। इसका मतलब जो किताबों में जो ज्ञान दिया है वो तभी तक काम का है जब वो उसमें दम हो उस ज्ञान को लगाने का क्षमता देने के लिए। देखिए, ज्ञान होना एक चीज है और उसको अपने जीवन में उतार के उसको सिखा देना एक और चीज है।
है ना। जब तक आप उस परिवर्तन को नहीं दिखा पाएंगे तब तक आपके ज्ञान का वैल्यू नहीं। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि क्या शास्त्रों के अंदर परिवर्तन करने की क्षमता है, कि शास्त्रों के अंदर भी परिवर्तन करने की क्षमता नहीं है। अगर वो क्षमता नहीं है तो शास्त्रों का ज्ञान और दुनिया के किताबों का ज्ञान में कोई फर्क नहीं। जब वो ज्ञान में वो ताकत हो बदलने का तो ज्ञान काम का है, नहीं तो ज्ञान कोई काम का नहीं, है ना। ज्ञान में तभी उसका काम है जब तक वो ज्ञान सच में कुछ। तो चलिए देखते हैं अलग अलग जगहों पे ज्ञान कैसे हैं। एक सेंट फ्रांसिस थे, बहुत हार्डकोर क्रिश्चियन थे और सेंट फ्रांसिस असीसी के रहने वाले थे, इटली के। तो एक बार की बात है, सेंट फ्रांसिस अपने एक शिष्य के साथ सेंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे थे। सेंट मैरीज कैथेड्रल है, कहीं वहीं जा रहे थे। और जब वो जा रहे थे ऐसे, तो जाते समय अपने शिष्य को बोल रहे थे, उसका नाम लियो था। बोले ब्रदर लियो, क्रिश्चियंस लोग शिष्य को ब्रदर कहते हैं और फादर गुरु को फादर कहते हैं। तो बोलते ब्रदर लियो, वट एवर आई से इन दिस जर्नी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लीज राइट इट डाउन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल आवर फॉलोअर्स फॉर ऑल टाइम टू नो। ब्रदर लियो, जो भी मैं कहूँगा इस रास्ते में, ये हमारे सारे फॉलोअर्स के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। तो जो लियो था बोला ठीक है फादर, उसने लिखना चालू किया। तो थोड़ा दूर चलने के बाद कहते हैं कि व्हाट विल गिव प्लेजर टू माई हार्ट, मेरे दिल को खुशी क्या देगी, एक सवाल था। तो लियो को इसका उत्तर तो मालूम नहीं था। लियो देखने लगा, तो चलते चलते वो कह रहे थे, बर्फ गिर रहा था रास्ते में, ठंड पड़ रही थी और बीच बीच में बर्फ की बूंदा बूंदी हो रही थी और ये दोनों चल रहे थे। तो कहते हैं सेंट फ्रांसिस कहते हैं कि जब हमारे क्रिश्चियन लोग इतने पावरफुल हो जाएं कि बीमार को ठीक कर दें, भविष्य देख के बता दें, बहुत शक्ति आ जाए उनके पास, तो इससे हमको और हमारे दिल को कोई खुशी नहीं होगी, लिखो। तो उन्होंने लिखा, इससे हमारे दिल को कोई खुशी नहीं होगी। फिर थोड़ा रुके, फिर चले तो फिर थोड़ी देर के बाद रह के उनको स्फूर्ति आता था। तो फिर सेंट फ्रांसिस कहते हैं कि जब हमारे क्रिश्चियन लोग इतने पावरफुल हो जाएं कि मरे हुए आदमी को जिंदा कर दें, तब जाके भी हमारे दिल को खुशी नहीं होगी। तो उसने लिखा कि मरा हुआ जिंदा हो जाए तो भी खुशी नहीं होगी। तो लियो सोचा, अरे ऐसा क्या है, मरा हुआ जिंदा हो गया तो अब क्या खुशी का बात है। तो फिर फादर फिर चलते चलते कहने लगे, एक ऐसा दिन आ जाए कि पूरा दुनिया क्रिश्चियन बन जाए, फिर भी मेरे दिल को खुशी नहीं होगी, लिखो। उसने लिख दिया। तो सेंट फ्रांसिस जो लिखवा रहे थे, तो लियो सवाल करता है कि फादर खुशी होगी किस चीज से, मरे हुए आदमी को जिंदा करने की शक्ति आ जाए, दुनिया भर में सब क्रिश्चियन बन जाए, बिलीवर्स बन जाए, तभी भी आपको खुशी नहीं हो रही, तो खुशी किस चीज से होगी बताइए। तो सेंट फ्रांसिस कहते हैं, लिखो, जब हम वो सेंट मैरीज कैथेड्रल पहुंचेंगे और वहां पहुंचने के बाद हम दरवाजा खटखटाएंगे और खटखटाने के बाद अंदर से एक आदमी आएगा और बोलेगा कौन हो, और हम कहेंगे हम सेंट फ्रांसिस असीसी के महान संत, और तू कहेगा मैं इनका चेला लियो, और वो बोलेगा है झूठ बोलता है,
नालायक, और दरवाज़ा धड़ से हमारे ऊपर बंद कर देगा और हमारे नाक से खून निकलेगा, और खून निकलते हुए हम कहेंगे भगवान इसने हमें सही पहचाना, इसने हमें सही पहचाना। और हम बाहर ही ठंड में गिर रहे हैं, रात हो गई, देर अंधेरा हो गया, अंधेरे में हम ठंड से मरे जा रहे हैं, बर्फ़ गिर रहा है, और ऐसे बर्फीली ठंड में वो निकलता है एक लालटेन लेके वही आदमी, और देखता है कि हम अभी तक वहीं पड़े हैं, तो एक छड़ी लेके आता है और छड़ी में बहुत सारे कांटे लगे हैं, और कांटे वाली छड़ी से हमको पीटता है और कहता है तुम ठग, मक्कार, धोखेबाज, रास्ते के उचक्के, यहाँ ठगने आए हो। और सट 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 मारता है, और मार के जब ठग और मक्कार कहता है हमको, और हम प्रभु को बोले प्रभु इसने हमें सही पहचाना, इसने सही पहचाना, दुनिया तो हमें संत समझती है, लेकिन इसने सही पहचाना कि हम पक्के निपट चोर हैं। जब ऐसा उसने कहा, जब ऐसा हमारे अंदर भाव होगा, तो उस भाव जब आ जाएगा हमें खुशी होगी। लिख डालो, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्ष मानो भुंजान एवात्मकृत विपाकम हृदवान वपुर्भिर्विददन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदा। जब व्यक्ति हर कंडीशन में भगवान का आभार प्रकट कर दे तो उसको जीते जी मुक्ति का अधिकार हो जाता है, जीते जी उसमें मुक्ति का अधिकार आ जाता है। ये ब्रह्मा जी कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक हरिदास ठाकुर थे, जन्म से मुसलमान थे, जन्म हुआ था मुस्लिम परिवार में, और जन्म जो हुआ बड़े सुंदर दिखते थे, और संत महात्मा की कृपा होती है, उन्होंने बचपन से हरिनाम को जपना चालू किया। जपते जपते ऐसी सिद्धि आ गई कि दिन भर में 20 घंटे 22 घंटे नाम ही जपते रहते थे, 1-2 घंटा ही सोते थे। तो एक बार की बात है, नाम जपते जपते हरिदास घूम रहे थे, और मुस्लिम काजी की नज़र हरिदास से पड़ी। काजी ने देखा कि एक मुसलमान हरिनाम जप रहा है, उससे रहा नहीं गया, और उसने बुलाया और बोला ए ये नाम बंद कर दो। हरिदास कहते हैं तो अपने आप निकल रहा है, मैं कैसे बंद कर दूंगा, ये नाम अपने आप निकल रहा है, बंद कैसे करूं। काजी ने फरमान जारी किया, हरिदास को पकड़वाया, पकड़वा के राजा के पास लेके गया। राजा के पास जो लेके गया तो राजा कहता है हरिदास ये क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, एक मुसलमान परिवार में जन्म होके हिंदू भगवान का नाम क्यों जप रहे हो। हरिदास कहते हैं हाँ, आज देखो विष्णु की माया कितनी बलशाली है, उस विष्णु माया में पड़ के कैसे ये मुझे समझा रहा है। अरे जो दो भगवान को एक नहीं समझ रहा है, कितना बड़ा मूर्ख है तेरे जैसा। तो काजी बोला इसको सजा में दे दो, इसको सजा हो। तो हरिदास कहते हैं वही सजा दे दो, जब कोई हिंदू मुसलमान के अल्लाह का नाम ले ले तो जो सजा देते हो वही सजा मुझे दे दो। और गुस्सा हुआ काजी, बोला बकवास, लाहौल विला कुवत, इसने जो किया है इसको माफ नहीं किया जा सकता, इसको सजा सुनाओ। राजा बोला क्या सजा होना चाहिए। काजी ने बोला इसको 24 बाजारों में पिटवाओ, 22 बाजारों में पिटाओ। 3-4 बाजार में मार खाने के बाद कोई मर जाएगा, 22 बाजार में किसी को पीटा जाए तो कैसे बचेगा। तो हरिदास को वहां से पकड़ के ले गए, और बड़े बड़े पहलवान जो थे, मुसलमान पहलवान थे, वो लोग सब हंटर लेके आए, चाबुक लेके आए और मारना चालू किए, और मारते मारते अलग अलग बाजारों में पीट पीट के हरिदास को लेके जाने लगे। और हरिदास के मुंह से बस यही निकल रहा था
प्रभु ये मूर्ख लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, इन सबको आपकी भक्ति का वरदान दे दो। हरिदास के मन में इतना ही था। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्ष मानो भुंजान एवात्म कृत विपाकम। सारी स्थितियों में वो भगवान का ध्यान कर रहे थे। इस तरह से पीटते 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 4, 5, 6 बाजार पार होता गया। हरिदास की जान ही नहीं निकल रही थी, हरिदास की जान ही नहीं निकल रही थी। 20-22 बाजार तक पीटा, लेकिन जान वहीं के वहीं टिकी रही। मारते मारते सब थक गए, लेकिन जब थकने के बाद भी जान नहीं निकली तो ये लोगों ने ही शरणागति ले लिया और कहा, हुजूर आप नहीं मरोगे इसका मतलब है आप कोई बड़े महात्मा हो, और आपके नहीं मरने का मतलब है ये नवाब हमें मार देगा, ये राजा जो है कम दिमाग वाला है। तो हरिदास बोले, हाँ मेरे जीने से तुम्हारे जीवन में खतरा, देखो मैं क्या करता हूं। हरिदास ने सांस खींचा, समाधि लिया और बस जिंदगी के सारे लक्षण खत्म कर लिए। और ये जो वहां जब देखा कि ये मर गया, 3 लोगों ने उसको उठाया, उठा के राज दरबार में लेके आया, नवाब के दरबार में लाया। नवाब ने देखा कि मर गया है तो बोला अब क्या करना चाहिए, ठीक है दफना दो बोला। तो काजी बोला नहीं, ये मुसलमान था नहीं जिसलिए इसको दफना नहीं सकते, फिर इसको जला दो हिंदुओं के जैसे। तो हिंदुओं के ब्राह्मण आए, वो बोले नहीं इसका जन्म मुसलमान का हुआ है इसलिए इसको जला नहीं सकते। तो अब जला भी नहीं सकते, गाड़ भी नहीं सकते, तो क्या करेंगे। तो राजा बोला ठीक है गंगा नदी में फेंक दो ले जाके। तो उसको ऐसे ही उठा के उन लोगों ने गंगा जी में जाके फेंक दिया। गंगा जी में फेंकते ही वो जो शरीर है पानी में चला गया अंदर, और वहाँ से बह के थोड़े दूर तक जाने लगा। और इसी बीच पानी में जाने के बाद हरिदास की समाधि टूटी, और समाधि टूटते ही वो पानी से बाहर आया, तैर के बाहर निकला। बाहर निकल के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करते हुए राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा के दरबार में पहुंचा और कहता है, खंड खंड होए जाए यदि प्राण, तब हूं न बदने आमी छाड़ी हरि नाम। मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करोगे ना, 1000 टुकड़े करोगे, और एक टुकड़े को कान पे लगा के सुनोगे ना, टुकड़ा टुकड़े से आवाज आएगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस टुकड़े से भी आवाज आएगी हरि नाम की। तो राजा जो था उठ गया, नवाब उठ गया। नवाब ने दंडवत किया और बोला, भाई हुजूर आप तो बहुत बड़े संत हैं, मर के भी जिंदा हो सकते हैं, आपको मैं अनुमति देता हूं आप पूरे दुनिया में जाइए और ऐसे हरि नाम को प्रचार करिए। और काजी भी शांत हो गया, काजी भी समझ गया कि बहुत बड़े संत से पाला पड़ा है, इतना बड़ा संत जो समझ नहीं सका था आज तक, इतना बड़े संत से पाला पड़ गया। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, प्रायः दुनिया में कोई किसी को मारता है तो उसे बदले की भावना रहती है, लेकिन उसका मदद करना, उसको माफ करना, ये बहुत ही रेयर देखा जाता है, बहुत ही विरले देखा जाता है कि ऐसा होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसका साइंस देखते हैं। ये हल्का फुल्का सारे धर्मों में है। जीसस भी जब सूली पे चढ़े थे तो उन्होंने कहा था कि अपने जो उनको ठोक रहे थे उनके बारे में कहा है, बाइबल में कहा है कि उन्होंने उनको माफ किया था, ऐसा बाइबल कहता है। तो अब हम थोड़ा सा साइंस देखते हैं, ये कैसे, ये होता कैसे है। मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स के पहले भी एक चीज़ बताई थी, इसको आज मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत लोग नहीं भी होंगे उस समय। देखिए दुनिया में जो आनंद पाने के लिए सब लोग भाग रहे हैं, हर आदमी को कुछ ना कुछ खुशी चाहिए, उस खुशी को खोज रहा है हर आदमी। ये खुशी कैसे है दुनिया में, सो देखिए, जैसे कि आप आम का जूस पी लें, अभी गर्मी का सीजन है, आप 1 गिलास जूस पी लीजिएगा ना, बड़ा अच्छा लगेगा। दूसरा गिलास जूस पीजिएगा ना, उतर जाएगा, टेस्ट उतर जाएगा उसका। तीसरा गिलास जूस पीजिएगा और उतर जाएगा।
ये तो एक प्रयोग हो गया। दूसरा प्रयोग करिए, रोज 1 गिलास आम का जूस पी लीजिए। आज भी पीजिए, कल भी पीजिए, हर दिन पीजिए। 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन तक पी सकते हैं। रोज अगर पीना हो ना तो 10 दिन के बाद, 11 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आप आम का जूस बंद कर देंगे, क्योंकि आम के जूस से पीने से जो टेस्ट आता था वो खत्म हो जाएगा। अब आम का जूस की जगह आपको लीची चाहिए, लीची पीते पीते लीची से उड़ जाएगा, वो फिर कुछ और चाहिए, संतरा चाहिए, मौसमी चाहिए। टेस्ट है ना, ये कूद जाता है। आम से कूद के लीची में, लीची से कूद के संतरे में, संतरे से कूद के मौसमी में, ऐसा कूदता है। और अगर एक ही को ज़्यादा लीजिएगा तो उतरता है। 1 गिलास आम का जूस, दूसरे गिलास आम का जूस, तीसरे गिलास आम का जूस, उतरता है। तो टेस्ट में उतरना और कूदना 2 चीज़ है। दुनिया का कोई भी टेस्ट है, ये उतरता है और कूदता है। ये साइंटिफिकली भक्ति रसामृत सिंधु में इसका एक विज्ञान है। ये विज्ञान इतना गहरे रूप से, इतना सिस्टमेटिक रूप से किसी भी शास्त्र में, किसी भी अन्य धर्मों के ग्रंथों में कहीं भी इसका डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। डिस्क्रिप्शन ही नहीं मिलेगा। इस सुख की तलाश को साइंटिफिकली इसको कहीं कहीं डिस्क्रिप्शन मिलेगा ही नहीं आपको। छोड़ दीजिए, डिटेल छोड़ दीजिए, डिस्क्राइब ही कोई नहीं करता। तो अब ये समझ में आया कि ये दुनिया का जो रस है ये मर जाता है। इसका नाम दिया लोगों ने मृत रस। जो रस मर जाए उस रस को मृत रस कहते हैं। लेकिन जो भगवान के या भक्ति से जो रिलेटेड जो टेस्ट है उसको कहते हैं अमृत रस। ये अमृत रस कैसा है? कहते हैं ये जो रस है ये 9 स्टेजेस में बढ़ता है। इतना साइंस है, देखिए क्या साइंस से इसको बढ़ाया है, टेस्ट को कितना साइंटिफिक बताया। पहला है श्रद्धा, अदो श्रद्धा। थोड़ी सी अगर श्रद्धा हो ना तो ही शुरू हो सकती है। ये अमृत रस का प्राप्ति का थोड़ा सा श्रद्धा चाहिए शुरुआत में, फेथ। अब आप बोलेंगे अरे आप फेथ पे आ गए, श्रद्धा वृद्धा पे आ गए, साइंस में तो श्रद्धा की जरूरत नहीं है। तो मेरा सवाल है, जो लोग साइंस में श्रद्धा की जरूरत नहीं कहते उनको मेरा सवाल है, क्या आपने देखा है किसी भी लैब में एक मरे चीज से एक जिंदा चीज बनते हुए? दुनिया में कोई भी एक साइंटिस्ट है जो एक जीवित सेल बना सके? मरे चीजों को लेके एक जिंदा सेल बना दे, आदमी छोड़ दीजिए, एक जिंदा सेल बना के कोई दिखा दे एक साइंटिस्ट। आज तक तो किसी ने नहीं किया। वो बोलेंगे हम कल कर देंगे। तो कल कर देंगे तो पोस्ट डेटेड चेक है ना। कल का चेक आप जब कल आएगा तब दे देना। जिस दिन आप दे दोगे ना उस दिन बोल देना अभी आप शांत रहो, अभी आपकी औकात नहीं बोलनी, अभी आप बस शांत रहे। तो जो ये कहते हैं कि साइंस बड़ा लॉजिकल है, ब्लैक होल जानते हैं? ब्लैक होल साइंस में होता है तो लोग दूरबीन से दिखाते हैं, ये देखो ब्लैक होल। अच्छा वो कुछ दिख नहीं रहा है वहां पे, हाँ जो कुछ नहीं दिख रहा है उसी को ब्लैक होल कहते हैं। कर लीजिए बात। ब्लैक होल वो चीज़ है जो दिखती नहीं है, जो दिखती नहीं है वो ब्लैक होल है, और आप मानते हैं कि वो है ना। -1 का रूट करिए तो उसमें आता है इमेजिनरी नंबर, पूरी दुनिया मानती है, उसी से सब कुछ चलता है, इमेजिनरी नंबर से। लेकिन वो नंबर क्या है पता नहीं। साइंस में भी अजम्पशंस हैं, साइंस भी श्रद्धा रख के चलता है, लेकिन उस श्रद्धा के बाद अगर वो काम कर रहा है तो चलाते हैं। तो ये जो श्रद्धा है ना ये भी काम करेगी तो चलाना। जब श्रद्धा को देख के रखो, लगा के देखो, ये काम करती है। श्रद्धा के बाद आपको जाना है, अगला स्टेप है सेंटली पीपल, जो साधु हैं उनके पास जाइए। साधु आपको हरिनाम देगा, हरिनाम करिएगा, आपका नेक्स्ट स्टेप है अनर्थ निवृत्ति, 4th स्टेज है। जो आपके दिल में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये सब कम होगा। आदमी को जो डिसफंक्शनल बना देता है, आदमी को जो लाचार कर देता है, वो यही सब चीज़ें, काम क्रोध लोभ, यही सब चीज़ करती। इससे अगर कोई मुक्त हो जाए तो आदमी सुखी हो सकता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अशांतस्य कुतो सुखम। जो अशांत व्यक्ति है उसके पास सुख कहाँ है? अशांत है व्यक्ति तो सुख कहाँ से मिलेगा उसको? सुख तब मिलेगा जब वो शांत है। जब तक तुम्हारे अंदर लोभ है, लोभी है, कह रहे हाय पैसा, हाय पैसा। जब छोटे थे तो खिलौना चाहिए था, बड़े हुए तो साइकिल चाहिए, और बड़े हुए तो मोटरसाइकिल चाहिए, और बड़े हुए तो कार चाहिए,
और बड़े हुए तो सरकार चाहिए, है ना, पॉलिटिक्स में आना है। तो तुम्हारा हाय 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 कब खत्म होगा? कभी खत्म ही नहीं होगा हाय हाय। तो जब तक हाय है तब तक मन में शांति नहीं, मन में शांति नहीं तब तक सुख कहाँ? तो कहते हैं अनर्थ निवृत्ति से पहले अपने हाय हाय तौबा को खत्म करो। इसके बाद जब अनर्थ निवृत्ति, जब साधना करके जब अनर्थ निवृत्ति होती है, तब व्यक्ति रुचि को प्राप्त करता है। और रुचि स्तर पे जो है, वो दुनिया के जो सुख हैं उसको थर्ड क्लास लगते हैं। यदवधि मम चेत कृष्ण पदार विंदे नव नवरस धामनि उदयंतुम रंतुम आसीत तदावधि नारी संगम वत स्मर्य माने भवतु मुख विकारात सुष्ठु निष्ठि वनम च। जब भगवान के रस में उठिएगा ना, तो दुनिया का जो भी आनंद है, आनंद तो है नहीं लेकिन जो भी है वो एकदम बेकार तुच्छ लगेगा। रुचि के बाद आसक्ति है, जिसमें आदमी भगवान के साधना से नहीं, भगवान से ही आसक्त हो जाता है। और आसक्ति के आगे भाव है, जिस भाव के स्तर पे वो दिव्य ध्वनियों को सुन सकता है। और उसके आगे प्रेम है, जिस स्तर पे जाके वो देख सकता है कि वो ध्वनियाँ आ कहाँ से रही हैं, वो आध्यात्मिक जगत कैसा है, वो सब उसको दिखाई पड़ता है। एक बार की बात है, रघुनाथ दास गोस्वामी जो प्रेम में थे, प्रेम के स्टेज में 3 दिन में केवल एक हाथ में जितना छाछ आता है उतना पीते थे। इतने बड़े बैरागी थे कि दोने में इतना छाछ पीते थे 3 दिन में एक बार। इतने बड़े तपस्वी, आप सोचिए, अंदाज लगाइए। अरे दिन में 3 बार हम खाना खाते हैं, खाना भी नहीं खाते। दिन में 3 बार खाना भी नहीं खाते थे। एक दिन छोड़ के एक दिन, 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन, कभी 1 दिन छोड़ के, कभी 2 दिन छोड़ के, 2 या 3 दिन पे एक बार वो छाछ पीते थे, एक दोना, बस उनका वही खाना था। ऐसा जो बैरागी था, उनका एक बार उनको हो गया पेट का गड़बड़। तो पहले के ज़माने में आयुर्वेदिक डॉक्टर हुआ करते थे, आज भी हैं। नाड़ी देख के बता देंगे आपने खीर खाया था कि नहीं खाया था, नाड़ी देख के। आज ऐसे डॉक्टर एक नहीं अनेक हैं, अनेक अनेक। पुणे शहर में मैं 4-5 को जानता हूँ जो ऐसे नाड़ी देख के बता देंगे आपने खीर खाया कि पनीर खाया, बता देंगे। टमाटर खाया तो भी बता देंगे, नाम लिख के बता देंगे तुमने क्या खाया, नाड़ी देख के। इतनी सिद्धि प्राप्त है। और साउथ इंडिया में सिद्धों के पास जाएंगे ना, तो नाड़ी देख के आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल लिख के दे देंगे आपको, ये कोलेस्ट्रॉल है तुम्हारे या शुगर का लेवल, लेके जाओ टेस्ट करा के देख लो। ऐसे 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 धुरंधर लोग बैठे हैं भारत में। तो उनका हो गया पेट खराब। अब वो डॉक्टर आया, आयुर्वेदिक डॉक्टर आया, और रघुनाथ दास गोस्वामी के नाड़ी को दबा के देखा और बोलता है इन्होंने तो खीर खा ली है। खीर? शिष्य लोग बोले गुरुदेव ने खीर कब खाई भाई, ये तो 3 दिन में छाछ पीते हैं बस, इतना एक दोना, बाकी समय तो कुछ खाते नहीं। धिकारते हैं कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ छाछ पीने में, और इन्होंने खीर खा लिया। बोले खाई नहीं है, खूब दबा के खाई है, थाली भर भर के खाई है। तो शिष्य ने पूछा गुरुदेव ये कह रहा है कि आपने खीर खाई? तो रघुनाथ दास गोस्वामी बोले हाँ मैंने खाई। बोले आप तो हमारे साथ ही रहते हैं 24 घंटे, आपको खीर मिला कब, कहाँ से लाए खीर आप? बोलो खीर, वो मैं ध्यान करते करते जो है अपना जो इस बॉडी से मैंने एस्ट्रल प्रोजेक्शन जो है मेरा, वो आध्यात्मिक जगत में चला गया। मैंने आध्यात्मिक संसार का एक चक्कर काट के फिर से आ गया शरीर में, और वहां पे खीर इतना दबा के खाया, क्योंकि वहां एक पार्टी चल रही थी, मैंने खा लिया। और वो खीर प्रसाद खा के इतना खा लिया और मैं इधर आ गया। खीर खाया वहां, बदहजमी हुई यहां। तो इस स्तर तक आप जा सकते हैं, इस डिवाइन के इस लेवल तक वो जा सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहला जो है, ये आपका स्टेज है अनर्थ निवृत्ति। पहले काम क्रोध लोभ को कम करना है। अब कोई सवाल करेगा कि मूर्ति पूजा जो है गलत है, गलत है, अच्छा। अब अगर मैं एक सवाल करता हूँ, अगर भगवान वो मूर्ति होते, विग्रह नहीं होके मूर्ति होते, तो जब हम वहाँ उनके पास जाके उनको पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो हमारे अंदर से काम क्रोध लोभ कम कैसे हो जाता है? आपके पास मैं चैलेंज करता हूँ, ओपन चैलेंज टू ऑल साइंटिस्ट, सारे वैज्ञानिकों को एक चैलेंज है
कि जो आदत किसी को लग जाती है, जैसे किसी को दारू की आदत लग गई है, उस आदत को कोई परमानेंटली छुड़ा के जब दिखा भी देते हैं कुछ मेडिसिन वेडिसिन खिला के, फिर से इसको कहीं ना कहीं जब इसको झटका लगता है, फिर से उसको दारू पीने की आदत लग जाती है, फिर से दारू पीने लगता है, फिर से नशा करने लगता है। एक ऐसा उदाहरण दिखा दें कि उसने नशा छोड़ दिया और बिना भगवान के, बिना श्रद्धा के वो उसने नशा को छोड़े रहा। ऐसा एक उदाहरण पूरे दुनिया में दिखा दें। पूरे दुनिया में मेरा चैलेंज है टू ऑल साइंटिस्ट, जब व्यक्ति भगवान के पास आके प्रार्थना करता है और प्रार्थना करने से उसके अंदर का काम, लोभ, वासना, आदत, बुरी चीजें जो कम हो जाती है, ये इसका प्रमाण है कि वो पत्थर की मूर्ति नहीं, पत्थर की मूर्ति नहीं। अगर पत्थर की मूर्ति होती तो आपके अंदर का काम भावना कम कैसे होता। अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, इतने बड़े व्यक्ति थे, और काम भावना से शिकार उनका नाम आ गया पेपर में, और नाम आ गया, नाम खराब भी हो गया, और फिर वो कहते हैं कि आपको राष्ट्रपति चाहिए कि उसका कैरेक्टर चाहिए। कह रहे लोग भी क्या कहेंगे, अंधों में काना राजा है ना, बिना कैरेक्टर वाला ही राष्ट्रपति चलेगा। तो जब ये आप विग्रह के सामने जाते हैं, उनको आप अप्रिशिएट करते हैं, उनको सराहते हैं, कुछ प्रार्थना करते हैं, और आपके अंदर का जो काम, क्रोध, लोभ कम हो जाता है, ये इस बात का प्रमाण है कि वो मूर्ति नहीं, वो व्यक्ति है। उसमें कोई शक्ति है, उसमें कोई डिवाइन चीज है जो सामान्य चीज से एकदम अलग है। ये तो आपको मानना पड़ेगा। और ये क्या चीज है आपको शास्त्र से देखना पड़ेगा। शास्त्र कहते हैं प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो बोलेगा कि अगर ये मूर्ति है तो अपनी बचाव भी खुद क्यों नहीं कर सकता। तो बचा, जो शक्ति है ना, भगवान जो मूर्ति रूप में आते हैं, अपना शक्ति दिखाने नहीं आते, भगवान भक्ति लेने आते हैं, भक्ति दिखाने आते हैं। भक्ति के लिए आते हैं मूर्ति, शक्ति के लिए नहीं। शक्ति के लिए तो समय है। कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, आई एम टाइम, आई एम डिस्ट्रॉयर ऑफ द होल वर्ल्ड। मैं समय हूं और दुनिया को पीस के चूर के, समय की चक्की जब चलती है धीरे धीरे चलती है, लेकिन जब पीसती है ना तो सब महीन महीन दानों को पीस के निकाल देती है, कोई नहीं बचता है। वो समय प्रभु काल हैं, काल के रूप में अपनी शक्ति पहले से ही दिखा रहे हैं। शक्ति दिखाने के लिए भगवान मूर्ति रूप में नहीं आए, भगवान मूर्ति रूप में आए हैं भक्तों, लोगों से उनके प्रेम को ग्रहण करने के लिए, प्रेम ग्रहण करने के लिए इस रूप में आए हैं। उस जिस रूप में वो आते हैं उसको विग्रह कहते हैं। ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो इस तरह से जो हम करते हैं तो अनर्थों का निवारण होता है, और तब जाके कोई आनंद प्राप्त कर सकता है। इतना साइंटिफिक है, देखिए इतना साइंटिफिक है। अच्छा, और देखिए, चाणक्य पंडित कहते हैं कि किसी को पैसा चाहिए तो क्या करना है। बहुत लोग सोचते हैं पैसा कैसे कमाए। चाणक्य पंडित कहते हैं अगर कोई दान कर रहा है तो उसको गरीब करना नामुमकिन है। कोई दानी है उसको गरीब बनाना नामुमकिन है, गरीब हो ही नहीं सकता हो। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, दूसरे स्कंद में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कोट करते हुए कहते हैं, अगर पैसा किसी अब्राह्मण व्यक्ति को दिए हैं तो वो जो है वो उतना ही लौट के आ जाएगा, जितना आपने दान किया उतना लौट जाएगा। अगर आपने आधे पढ़े लिखे ब्राह्मण को दान किया है तो दुगुना होकर पैसा लौट जाएगा। अगर आपने एक योग्य ब्राह्मण को दान किया है तो 100 गुना लौट जाएगा। अगर आपने वेद पारग, जिसको वेदों का सार पता है कि कृष्ण की भक्ति ही वेद का सार है, और उस भक्ति में लगा हुआ है और लोगों को लगा रहा है उस भक्ति में, ऐसे ब्राह्मण को आपने दान कर दिया तो अगणित होके अनलिमिटेड टाइम्स गुना होके आपको रिटर्न हो जाएगा। ये दान का महिमा है। अगर कोई दान कर रहा है तो वो कहते हैं कि उसको गरीब करना मुश्किल है, बहुत उसको कैसे मुश्किल, उसको कैसे आप गरीब कर दीजिएगा, संभव ही नहीं। चाणक्य बोल रहे हैं कि संभव नहीं, दानी व्यक्ति को गरीब करना संभव नहीं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो आनंद है एक साइंस है। एक कैसा साइंस है, तो मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। अभी तो आपको मैंने स्टेजेस बताए, आपको एग्जांपल देता हूं कैसा आनंद है। रिश्तों में देखिए कैसा आनंद है। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी 2 भाई थे।
तीन भाई थे, अनुपम, सनातन, रूप। ये तीनों जो थे, ये बचपन में बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे। तो जब ये लोग 15-16 साल के थे, तब वहाँ पे जो नवाब हुसैन शाह थे, उनका नाम था सुल्तान अ, उनका नाम सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह, 1493 के आसपास की बात है, तब वो थे। तो ये जो हुसैन शाह शॉर्ट फॉर्म में फेमस थे हुसैन शाह के नाम से। तो हुसैन शाह जो था एक मकबरा, एक मस्जिद बनाना चाहता था। और मस्जिद का जो डोम है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, कोई भी मंदिर का जो डोम होता है ना, उसको बनाना बड़ा कठिन होता है। एक हमारे विवेक पानसरे जी हैं, वो इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर, तो वो बताते हैं मुझे कि उनके यहाँ के गणेश जी का मंदिर बनाए थे संगमनेर में। तो जब मंदिर बनाए थे तो उसका जो डोम बनाना था, डोम बनाने के बाद जब उसको हटाना होता है नीचे की लकड़ी को, वो करने के लिए कोई मजदूर वहाँ जाता नहीं। उसको हटाने के लिए जो मेन सिविल इंजीनियर है उसको जाना पड़ता है। कुछ ऐसा टेक्निकल होता है कि उसको जाके हटा के फिर लाना पड़ता है। तो कोई नहीं जा रहा था, तो खुद गए और जाके उन्होंने सेंटर का जो लकड़ी है खुद हटाया था, और बोले वो गिरा नहीं, वो बच गए। बहुत टेक्निकल होता है, बहुत कॉन्फिडेंस इसको है कि भाई नहीं गिरेगा, तो ही उसको वो करते हैं। तो खैर, तो डोम बनाने में सब फेल हो रहे थे। तो रूप और सनातन ने ऐसा डिजाइन बना के दिया कि डिजाइन से बनाओ बन जाए। तो जब हुसैन शाह को ये मिस्त्री बोलता है कि मैं बना दूंगा, तो हुसैन शाह सोचा कि इसको इतना बड़ा चीज़ कैसे समझ गया। उसने बोलो किसने तुमको आइडिया दिया। तो बता दिया कि ये दोनों भाई ने आइडिया दिया है। तो दोनों को बुलवाया, और दोनों को बुला के उसने अपने राज्य में एक को एकदम चीफ चीफ सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर बना लिया, और एक को फाइनेंस मिनिस्टर बना लिया, और उनके ऊपर पूरा राज का भार दे दिया। अब ये जो सनातन थे, रूप थे, ये लोग रहने लगे। और बहुत लंबी स्टोरी है, आज तो हम पूरी स्टोरी आपको नहीं सुना सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट ये जो स्टोरी ऐसी है कि रूप और सनातन जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु से मिले, और मिलने के बाद उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो लोग पूरे तरह से इस आंदोलन में जुड़ जाएंगे, और जुड़ के पूरा जीवन समर्पित कर देंगे। तो रूप जो है पहले ही चले गए वृंदावन, और जाके वहाँ गोस्वामी बन गए। और सनातन जो है उसको राजा जो है पीछे जेल में बंद कर देता है, और जेल में सनातन 10,000 सोने के सिक्के ब्राइब दे के जेल से वो भाग निकलते हैं, और भाग के वहाँ से भाग के वृंदावन पहुँचते हैं। और वृंदावन से जाने के बाद वो बीच में जगन्नाथपुरी आते हैं। जगन्नाथपुरी जब वो रहते हैं, वृंदावन से पहले जगन्नाथपुरी आते हैं, और जगन्नाथपुरी जब वो रहते हैं, तो जगन्नाथपुरी में उनके शरीर पे बहुत जगह फुंसियाँ आ गई थी, पिंपल्स आ गए थे, और उसमें से ब्लड आता था। और चैतन्य महाप्रभु वहीं रहते थे। चैतन्य महाप्रभु उनको गले लगा लेते थे बार बार, और वो उनको लग जाता था। तो जब वो लग जाता था तो सनातन गोस्वामी सोचते थे ये अच्छा नहीं है, किसी बड़े व्यक्ति को मेरा खून लग जा रहा है शरीर का, अच्छा नहीं, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और वो जगदानंद करके अपने एक दोस्त से कंसल्ट करते। तो जगदानंद कहता है बहुत अच्छा आइडिया, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। तो सनातन जाके चैतन्य को फाइनल ब्लेसिंग लेने जाते हैं कि आशीर्वाद दीजिए, मैं यहाँ से छोड़ के वृंदावन जा रहा हूँ। तो बोले भाई, बोले नहीं नहीं, मैंने जगदानंद से कंसल्ट किया है, उसने भी मुझे बताया कि चले जाइए, अच्छा रहेगा। बोलो जगदा, वो जगह कल का बच्चा, वो आपके जैसा गुरु को बताएगा कि आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उसकी ये औकात है। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जगदानंदे पियाओ आत्मीय शुद्ध रस, मोरे पियाओ गौरव स्तुति निसिंद रस। जगदानंद के आप पिलाते हो अपनापन का रस, उसको डांट के कहते हो जगह, और मुझे कहते हो मैं जगत का गुरु हूं, और ये सुना कि मैं नीम का रस पिला, स्तुति का नीम रस पिला रहे हो। देखिए क्या क्या पराकाष्ठा का भाव है कि अपनी स्तुति को भी नीम का रस कह रहे हैं। और इस तरह से तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नहीं नहीं, तुम सच में इतने आर्य हो कि तुमको मैं इस तरह से पूजा करता हूँ, और तुमको यहीं रहना चाहिए। फाइनली चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सुनो, जैसे माँ को अपने बच्चे का मल और मूत्र अच्छा ही लगता है, जब कोई बच्चा पेशाब कर लेता है, टट्टी कर लेता है, तो माँ को खराब नहीं लगता, बहुत अच्छे से उसको साफ करती है, नहाती धुलाती है। तो वैसे ही मैं तुमको वैसे ही बच्चे के जैसे देखता हूँ। तो प्रभु जो हैं सबको अपने बच्चे के रूप में देखते हैं, और बच्चे के रूप में देखने के कारण सबको अपना समझते हैं।
और ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन प्रभु में दिखे। जो जो भी ऐसे प्रेम को अनुभव करें उन्हें आपको ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि केवल पहले के लोगों में दिखता था, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको आज के ज़माने में भी दिखेगा। प्रभुपाद जी अमेरिका गए, 1965-66 में गए थे, और अमेरिका जाके उन्होंने दारू पीने वाले हिपीज को उन्होंने चैंटिंग कर दिया। एक बार की बात है, एक बार प्रभुपाद जी 70, इमेजिन करिए एक 70 साल कर रहा है, छोटा हाइट 5 फुट 6 इंच, और वहाँ पे सब 7 फीट 7.5 फीट के लोग वहाँ पे अमेरिकन लोग बैठे हैं। और प्रभुपाद जी प्रवचन करके कहते हैं हरे कृष्णा का जाप करो और ये गांजा मरजुआना सब छोड़ दो। तो पीछे से कुछ लड़के लोग आए, वो हार्ले डेविडसन बाइक लेके आए थे, और वो लोग इतने बदमाश थे कि उनको बोलते थे हरे कृष्णा करो, तो वो लोग कहते थे हार्ले कृष्णा 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 हरले हरले। वो हार्ले डेविडसन ही बोलते थे उसमें, ऐसे बदमाश थे। तो वो लोग नीचे बैठे थे, वो लोग कहते प्रभु कहते प्रभुपाद आप ऐसा करो, हम LSD का पैकेट लाए, LSD होता है जो नशा कराता है, आप ये नशा ले लो और हम लोग आपका हरे कृष्णा ले लेंगे। प्रभुपाद अकेले हैं, वहाँ पे 10-12 गुंडे टाइप के बदमाश लोग बैठे हैं क्लास में, और कुछ लोग जो सुनने आए हैं वैसे हैं, और कुछ लोग ऐसे हुड़लम्स हैं, बदमाश मवाली टाइप। तो ये प्रभुपाद बोलते हैं सुनो, ये जो हरे कृष्णा है तुम लोग ले लो, मैं LSD नहीं लूँगा। ये लोग बोलते तो क्यों नहीं लेंगे? अरे हमने आप कर लिया है, आप भी हमारा लो। आपको पता है क्या इसमें क्या है? इसमें बहुत बड़ा टेस्ट है। प्रभुपाद बोला मेरा जो टेस्ट है हरे कृष्णा, तुम्हारे इसके टेस्ट से ऊपर का टेस्ट है। तो ये लोग बोले आपने लेके देखा नहीं है ना, आप इसको लेके देखो, फिर आपको पता चलेगा इसका टेस्ट क्या है, हमारा टेस्ट क्या है। प्रभुपाद नहीं, मेरा हरे कृष्णा तुम्हारे LSD से ऊपर का टेस्ट है। अब दोनों वो लोग भड़क गए, वो लोग खड़े हो गए, अपने अपने हॉकी स्टिक्स लेके सब खड़े हो गए। वो प्रभुपाद को मार भी सकते थे। प्रभुपाद ने बोला सुनो, मेरा हरे कृष्णा तुम्हारे LSD से अभी भी ऊपर है। बोला कैसे? बोला वैसे है कि ये जितने बाकी लोग बैठे हैं ना, ये सब पहले LSD लेते थे, और जब मैंने हरे कृष्णा दिया तो हरे कृष्णा के बाद उनका हरे कृष्णा रह गया, LSD छूट गया, इसलिए मेरा हरे कृष्णा तुम्हारे LSD से ऊपर का है, बैठो सब। उनका हवा ही निकल गया, सब लोग बैठ गए। उसके बाद ध्यान से सुनने लगे बाबा क्या बोल रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग कीर्तन करने लगे। इसका मतलब ये है कि जो अंदर से जो परिवर्तन है ना, वो सबसे बड़ी ताकत है। और ये अंदर से परिवर्तन करने में आप देखेंगे कि ये जो हरिनाम है, ये जो भागवत है, गीता है, ये सबसे बड़ा हथियार है। तुकाराम महाराज आज से कुछ 300 साल पहले थे महाराष्ट्र में, और तुकाराम महाराज के चरित्र को बिगाड़ने के लिए कुछ उनके द्वेषी लोगों ने उनके पास एक वेश्या को भेजा, और वेश्या ऐसी ट्रेंड थी कि वेश्या को पता था कि इसके पास मुझे कुछ भजन गाना चाहिए, और वो आके भजन गाने लगी, जय हरि विठ्ठल। और तुकाराम महाराज को पता नहीं चला कि कौन वेश्या गा रही, वो नाचने लगे। जब नाचने लगे तो वेश्या पास आ जाती है, कहती है आपको अच्छा लगा? तुकाराम महाराज किसको अच्छा नहीं लगा? वाह वाह, क्या क्या कंठ है, क्या मधुर कंठ। बोला मैं अच्छी लगी? बोला ओहो तुम तो कितनी अच्छी हो, तुम तो साक्षात रुक्मिणी के जैसी सुंदर हो, साक्षात रखुमाई हो, रुक्मिणी माता के समान सुंदरता है तुम्हारी। तो वो बेचारी का जो मन है छोटा हो गया। उसके समय उनकी पत्नी आ गई और बोले ए वेश्या, और उसको उठा के उन्होंने बाहर फेंक दिया। तुकाराम महाराज कहते वेश्या है? तो तुकाराम महाराज मराठी में कहते हैं तुझा रस्ता चुकला बाई, आम्ही विष्णुदास हा फंदात कभी पड़त नहीं। कहते हैं कि सुनो तुम्हारा रास्ता चुक गया, हम विष्णुदास, तू भजन कर रही, तू विष्णु की दास है, ऐसे फंदे में कैसे पड़ गई? एक लाइन बस उन्होंने कहा, वो वेश्या चली गई और वेश्या ने अपना वेश्यावृत्ति छोड़ दिया,
पैसे सब उन्होंने बांट बांट के सीधा आ गई और वो हरि भजन करने लगी, जय हरि विठल जय हरि विठल। और ऐसे हृदय को परिवर्तित करने में अगर आप देखेंगे वेदों में भरे पड़े हैं, उदाहरणों से भरे पड़े हैं। और इन उदाहरणों को चोरी करके पाश्चात्य जगत में, इजिप्ट में, इधर उधर की कहानियों में उन लोगों ने लिख दिया। ऐसे मिलते जुलती कहानियों को उन्होंने बना दिया और कहानियों को बना के उन लोगों ने ये दिखा दिया कि उनके यहाँ भी ऐसे हृदय का परिवर्तन होता था। लेकिन अगर उनके यहाँ के दूसरे पुस्तकों को देखेंगे, जैसे एक बुक ऑफ जैसेर है, उसमें लिखा है, वो मूसेस का समकालीन था, मूसेस का। उसने लिखा है कि मुझे जो था वो बहुत ही आतंकी व्यक्ति था। उसने क्या किया, जो लोग उसके नहीं सुनते थे उसको सीधा कटवा देता था। एक लेवाइज करके व्यक्ति था, उसका चेला, उसके बच्चे थे लेवाइट्स। लेवाइट्स के द्वारा उसने 3000 लोगों को जो उसका सुन नहीं देते कटवा डाला। उसके बाद जो लोग ऊपर जाके उसने कुछ अपने से कुछ चीज़ें लिख दी और बोला भगवान ने लिखा है। और ये जो कमांडमेंट्स थे वो भगवान ने दिए नहीं, बल्कि लोगों के साथ उसने नीचे जाके अनाउंस करना था कि भगवान ने दिए। तो उसमें से 2 लोग बगावत कर बैठे। तो जो 2 लोग बगावत किए और उनके साथ जितने लोग थे, ये करीब टोटल 250 लोग थे नीचे होके, उनको उसने मंदिर में बुलवाया और मंदिर में बुलवा के सबको जिंदा जला दिया। और जिंदा जलाने के बाद उसने लिखवा दिया कि ये जो मंदिर की जो जमीन थी उसके नीचे से आग निकला और धरती ने इसको खा लिया। ये सब लोगों को खा लिया धरती ने। तो इससे पता चलता है कि मुझे असहनशील व्यक्ति थे, उनके हृदय में खुद परिवर्तन नहीं कर पाए जो परिवर्तन दूसरों में देखना चाहते थे। वैसे अगर आप देखेंगे, इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए मोहम्मद ने भी तलवार को उठाया। उन्होंने हृदय परिवर्तन के लिए प्रचार नहीं किया, तलवार से डराया। तो उसको डराना कहते हैं, परिवर्तन नहीं कहते। आदमी डर के कुछ कह सकता है लेकिन दिल से नहीं कहता। और हम जानते हैं भारत में भी जितने मुसलमान हैं वो सब जजिया टैक्स के डर से मुसलमान बने, पहले सब हिंदू थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये हृदय का परिवर्तन बाकी धर्मों में इसका कोई जगह नहीं, लेकिन सनातन धर्म में हृदय का परिवर्तन को पहला जगह दिया जाता है कि देखो कि हृदय कैसे परिवर्तित हो सकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर अंत करूंगा। ध्रुव महाराज वो अपने पिता के गोद में बैठना चाहते थे, उनकी सौतीली माँ ने उनको उठा के फेंक दिया था। और ध्रुव महाराज जंगल जाने लगे, और जंगल जब जाने लगे तो रास्ते में नारद मुनि मिले। और नारद मुनि कहते हैं कि बेटा इतना सीरियसली मत लो दिल पे, 3 चीज करना, दुनिया में तकलीफ नहीं चाहिए तो 3 चीज करना, गुणाधिकान उदम लिप्सेत अनुक्रोशान गुणाधमान मैत्री समानान विच्छेन नव तापे अभिभूयते। गुणाधिकान, जो गुण में अधिक हैं, तुमसे जो ज्यादा गुणी हैं उनको देख के खुश हो जाओ। अनुक्रोशान गुणाधमान, जिन जो तुमसे कम गुणी हैं उनको देख के दया करो, मदद करो उनका। मैत्री समानान विच्छेन, जो तुम्हारे बराबर के गुणी हैं उनसे दोस्ती करो। 3 चीजें करोगे तो दुनिया में कोई दुख नहीं होगा। हम क्या करते हैं, जो ज्यादा गुणी है उसे जलते हैं, जो कम गुणी है उसको और दबा देते हैं, और जो बराबर गुणी है उससे हम लोग कंपटीशन लगाते हैं। कंपटीशन, तीनों काम उल्टा करते हैं तो सुखी कैसे रहेंगे। ये सुनने के बाद ध्रुव महाराज कहते हैं मुझे ये फिलॉसफी मत दीजिए, मुझे बताइए कि मैं कैसे पिताजी से बड़ा आदमी बनूं। तो उन्होंने तपस्या का मार्ग बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप बताया। 6 महीने जप करने के बाद भगवान प्रकट हुए, और भगवान प्रकट होने के बाद भगवान ने अपना शंख उसके सर पे रखा। और उसके बाद ध्रुव महाराज क्या कहते हैं सुनिए। स्थानाभिलाषी तपसो स्थितो हम त्वां प्राप्त देव मुनीन्द्र गुह्यम कांचन विचिन्वम अपि दिव्य स्वामी कितार्थोसि वरम न याचे। अरे मैं तो ब्रह्मा से भी बड़ा स्थान लेने आया था, लेकिन आपने ऐसा दिव्य रत्न दे दिया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी राम रतन धन पायो। वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु। तो ये मैंने रतन पाया है, अब मुझे कोई इच्छा नहीं रह गई, बस आपका भक्त रहना चाहता हूँ, मैं कृतार्थ हो गया। लेकिन भगवान बोले नहीं नहीं, फिर भी मैं तुमको दूंगा। और उन्होंने उनको राजा बनाया,
ध्रुवलोक दिया, 36,000 साल तक शक्ति रखा उनके शरीर में, बूढ़ा नहीं होने दिया, बहुत सारी चीज़ें उनको दी, बहुत सारी चीज़ें उनको दी उन्होंने करने के लिए। इस तरह हम देखते हैं कि ध्रुव का जीवन में परिवर्तन आया। लेकिन हम देखते हैं कि मुझे भगवान को मिले और नीचे आके उन्होंने तलवार लेके सबको मारा। मतलब भगवान को कैसे, अगर भगवान को मिले होते तो वो परिवर्तन से लोगों को जान नहीं मारते थे। मोहम्मद को अगर भगवान मिले होते तो मोहम्मद नीचे आके लोगों का खून नहीं करते, क्योंकि सब भगवान के बंदे थे, भेदभाव नहीं करते। सुनी चैव सौपाके च पंडिता समदर्शिना, सब में समान दर्शन देखते थे। चूंकि वो सब में समान दर्शन नहीं देख पाए, इसलिए ये शक है, बड़ा शक आता है कि लोगों ने भगवान को कभी देखा भी था। हरे कृष्णा। और हम कल से इसके आगे हम ले चलेंगे, भागवत के संदर्भों को आगे बढ़ाएंगे और कैसे संदर्भ हमारे जीवन में आसपास में मदद करते हैं, इसके ऊपर और गहराइयों में चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न होगा? हमने आज चर्चा किया कि कैसे परिवर्तन जो है, कोई भी इंफॉर्मेशन है तो उसका परिवर्तन होना चाहिए। ये नहीं कि दूसरों को परिवर्तन का लेक्चर दे रहे और खुद के जीवन में परिवर्तन नहीं। आज का लेक्चर इस बात पे था कि परिवर्तन पहले अपने जीवन। और हमने कई उदाहरण देखे, हमने ध्रुव का उदाहरण देखा, हमने रूप सनातन का उदाहरण देखा, और हमने ऐसे बहुत सारे उदाहरण, रघुनाथ दास गोस्वामी का उदाहरण देखा, सेंट फ्रांसिस का उदाहरण देखा। सबके उदाहरण को देख के हमने देखा कि कैसे व्यक्ति जो है बदल जाता है, चेंज हो जाता है, और चेंज होने से व्यक्ति के अंदर कैसे परिवर्तन आ जाता है। और वही परिवर्तन धर्म का असली निशानी है। अगर वो हो रहा है तो धर्म में दम है, अगर वो नहीं हो रहा है मतलब उस धर्म में दम ही नहीं है, वो धर्म को त्याग देना चाहिए। हरे कृष्णा। आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और कल 9:15 बजे हम फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण।